great guest. Today we are going to talk about the all-rounder product antiseptic cream. Because we know that our skin are getting dry, हमारी skin dry हो रही है and बहुत ही cold air blow कर रही है, हमारी होंठ भी सूखे पड़ रही है. We can feel the sore throat. So definitely these all are the signs कि winter is knocking into our door. So जब winter आ रही है तो उसका precautions भी बहुत जरूरी है क्योंकि winter के साथ कुछ problems भी आते हैं. सो वो प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करने के लिए एंटीसेप्टिक क्रीम एज पर कंपेन दिस इज द पिक सीजन फॉर दिस. एंड ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि मल्टीटास्किंग करते हैं. एक उसका नाम से ही पता चलता है कि दिस इज द मल्टीपर्पस एंटीसेप्टिक क्रीम. एंटायरली एक हर्बल प्रोडक्ट जिसके बारे में आज हम बात करेंगे जो कि इस सीजन में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं. तो चलिए, आई थिंक काफी लोग ज्वाइन कर चुके हैं. अगर किसी को आना है और तो वो कनेक्ट कर लेंगे हमें. हम सेशन को शुरू करते हैं. मैं अपना स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ. सो आई थिंक माय स्क्रीन इज विजिबल. मल्टीपर्पस एंटीसेप्टिक क्रीम जिसके बारे में आज हम बात करेंगे. बेसिकली एंटीसेप्टिक क्रीम के नाम से हमें ऐसा ही लगता है कि ये बेसिकली द फर्स्ट एड ट्रीटमेंट है. ये द बेसिक फर्स्ट एड ट्रीटमेंट होता है कि किसी भी तरीके की अगर कट जाए, किसी भी लाइक वो शेव करते टाइम हो सकता है, वो कोई छोटी मोटी चोट से हो सकता है, कोई एक्सीडेंट से हो सकता है, या फिर वो चाहे ड्राइनेस हो, वो चाहे बर्न्स हो, ऐसे किसी भी मतलब जो कि हमारी फर्स्ट डिग्री बर्न्स होते हैं. तो अगर ऐसे चीजों के ऊपर हम कुछ भी अप्लाई करने की सोचे तो वो पहली सोच होते हैं एंटीसेप्टिक क्रीम, जो कि हम सबके घर में बेसिक फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के रूप में अवेलेबल होता है. एंड ड्यूरिंग दिस विंटर दिस इज द बेसिक थिंग कि सब यूज करते हैं. बिकॉज ये लक्ष्यवेद का जो मल्टीपर्पस एंटीसेप्टिक क्रीम है, ये एंटायरली हर्बल क्रीम है. एक ऐसा मेडिसिनल कंपाउंड्स है इसमें कि ज्यादातर एंटीसेप्टिक क्रीम्स जो कि ऐसे इंग्रेडिएंट्स को कैरी करते हैं जिसके लिए वो हर्ष होते हैं, उसका पीएच बैलेंस हमारे स्किन के लिए बहुत खराब होता है. दैट्स वाई वो डार्कर हो जाता है और ज्यादा. और हमारी स्किन की जो नेचुरल कंपाउंड्स होते हैं, नेचुरल ऑयल्स होते हैं, उसकी मतलब रिलीज करने की क्षमता और ज्यादा कम हो जाते हैं. लेकिन मल्टीपर्पस एंटीसेप्टिक क्रीम की जो पीएच बैलेंस है वो एकदम परफेक्ट है. इसके लिए ये बिल्कुल भी हमारी स्किन को डरकर नहीं बनाएंगे. एंड इसका पीएच बैलेंस इतना वेल मेंटेन्ड है कि बहुत सारी चीजों के ऊपर प्रिवेंशन देते हैं. हमारी जो माइक्रोबायोम होते हैं, जो कि हमारी मतलब फायर फाइटिंग सेल्स होते हैं हमारी स्किन की, जो कि हमारी इन्फेक्शन से हमें प्रोटेक्ट करते हैं. लेकिन हम ज्यादातर एंटीसेप्टिक क्रीम जो कि लोकल मार्केट में अवेलेबल जो एंटीसेप्टिक क्रीम्स है उसको जो हम यूज करते हैं, उससे हमारी नेचुरल माइक्रोबायोम्स रिमूव्स हो जाते हैं. इससे हमारी इन्फेक्शन से जो प्रोटेक्टिव बैरियर एक रोल प्ले करता है हमारा माइक्रोबायोम्स, वो नहीं कर पाता है. तो उसके लिए लक्ष्यवेद मल्टीपर्पस एंटीसेप्टिक क्रीम इज द बेस्ट क्योर सोल्यूशन कि ये हमें एक आयुर्वेदिक सोल्यूशन दे रहा है. एंड ये एक ऑलराउंडर काम करने वाला प्रोडक्ट है. जो छोटे मोटे कट्स हो, वो चाहे कोई माइनर वुंड्स हो या फिर हो सकता है कि कोई इन्फेक्शन, उससे हमें प्रिवेंट कर सकते हैं. हम उसको बेसिक फर्स्ट एड ट्रीटमेंट की रूप से यूज कर पाएंगे. हम कोई भी फर्स्ट डिग्री जो बर्न्स होते हैं, किसी भी चीज से छोटे मोटे जो इंजरीज हो जाते हैं, उसमें हम यूज कर सकते हैं. हम एक्ने पिंपल्स के ऊपर यूज कर सकते हैं. हम स्किन की जो बहुत सारे काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स होते हैं, वो चाहे डार्क सर्कल्स हो, डार्क स्पॉट्स हो, ब्लेमिशेस हो, पिगमेंटेशन रिलेटेड इश्यूज हो, ऐसे बहुत सारी चीजों के ऊपर ये काम करते हैं. तो आज हम इस वंडरफुल एंड ऑलराउंडर प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे. शुरू करते हैं इसके कंपोजिशन से. एंटीसेप्टिक क्रीम एक ऐसा एंटीसेप्टिक क्रीम जिसमें आपको सारे नेचुरल कंपाउंड्स मिलते हैं, सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो कि एलोवेरा पल्प, टर्मरिक एक्सट्रैक्ट, नीम एक्सट्रैक्ट एंड एक एसेंशियल्स ऑयल जो कि बहुत ही रेयर, मतलब ये एक ऐसा ऑयल है जो
थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से इसका यूज हो रहा है, फेशियल ऑयल या फिर कॉस्मेटिक्स या फिर ऐसे कोई नेचुरल ऑयल्स जो कि हमारी क्योर करने के लिए जरूरी होता है, वो पेन रिलीफ करने के लिए हो या फिर इन्फेक्शन से बचाने के लिए हो, जो 100% एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी रिच प्रोडक्ट है, वो कैजेपुट ऑयल हमारी इस कंपाउंड में है, इस मल्टीपर्पस एंटीसेप्टिक क्रीम में है। ये वो मतलब वो लीडिंग रोल प्ले कर रहा है जो इस प्रोडक्ट को, ये मल्टीपर्पज जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि इसमें ये कैजेपिट ऑयल प्रेजेंस है। इसका बहुत बेहतरीन रोल है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। शुरू करते हैं एलोवेरा पल्प से। एलोवेरा पल्प जिसके बारे में हमें पता है कि काफी सालों से, जबकि आज की डेट में मेडिकेशंस बहुत अवेलेबल हैं, लेकिन एक टाइम था जब हम बहुत ज्यादा हर्बल इंग्रेडिएंट्स या आयुर्वेद के ऊपर ही डिपेंड करते थे। ऑन दैट टाइम जो सोल्जर्स होते थे वो अपना फर्स्ट एड के रूप में एलोवेरा ही यूज करते थे। एंड एलोवेरा ही वो कंपाउंड्स है जो बेसिकली हमें बेसिक प्रोटेक्शन देने के लिए बहुत हेल्पफुल है। एंड ये एलोवेरा बेसिकली एंटी इंफ्लेमेटरी है एंड हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं। इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है क्योंकि इसमें पॉलीफेनॉल प्रेजेंट है जिसका एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है। इसके अलावा भी इसका बहुत सारे रोल है बिकॉज ये एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रिच प्रोडक्ट्स है जो हमारी स्किन के लिए, हमारी स्किन की रीजनरेशन प्रोसेस के लिए। मैं ये बोल रही हूँ कि अगर हमारी स्किन ड्राई हो रही है तो उसका क्या वजह है। एक तो होता है स्किन फिजियोलॉजी जिसके बारे में आज हम बात नहीं करेंगे बिकॉज स्किन फिजियोलॉजी के ऊपर प्रीवियसली ऑल्सो वी हैव प्रोवाइडेड ट्रेनिंग, सो दैट्स व्हाई आज हम स्किन फिजियोलॉजी के ऊपर बात नहीं करेंगे, आज हम प्रोडक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। तो हमारी स्किन ड्राई होने की जो कारण होते हैं वो है सेल डैमेज हो जाना। जो स्किन ड्राई हो रहे हैं मतलब उस पर्टिकुलर जो पोजीशन है जिसका सेल डैमेज हो रहा है, जो ड्राई हो रहा है, वहां का स्किन डैमेज हो चुका है, सेल डैमेज हो चुका है एंड वो सेल रिपेयर होने की, रीजनरेट होने की जरूरत है। तो उसको रीजनरेट करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट जरूरी होता है। जितनी मात्रा में हम एंटीऑक्सीडेंट रहेंगे हमारी खूबसूरती की ग्राफ उतनी ज्यादा इंक्रीज होते जाएंगे। तो ये भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट रिच प्रोडक्ट्स है, ये एंटीसेप्टिक प्रोडक्ट्स है। इसमें सैलिसिलिक एसिड है जो कि एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि एक्ने पिंपल्स के ऊपर भी बहुत हेल्पफुल है। ये वुंड हेलिंग के ऊपर भी काम करते हैं, जो कि किसी भी तरीके की कट्स हो या फिर अगर कोई ब्लीडिंग्स हो रहा है तो उसको क्लीन करने के लिए बहुत हेल्पफुल प्रोडक्ट्स है। इवन ऐसा नहीं कि अभी के लिए, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा स्टोरी है कि एलोवेरा की जो शुरुआत हुई है, जो यूजेस की शुरुआत हुई है वो किस तरीके से, इसके पीछे भी एक सिग्निफिकेंट स्टोरी है। एंड एलोवेरा बेसिकली इसकी जो बाहर की पार्ट है इसको हम यूज नहीं करते, जिसको हम एलन के रूप से जानते हैं, जिसका जो स्ट्रक्चर है वो आपके से हमने प्रोवाइड किया गया है, ये पार्ट हम यूज नहीं करते। ये बेसिकली हमारे लिए टॉक्सिन्स होते हैं। हम यूज करते हैं इसके अंदर होने वाले वो पॉलीसैकेराइड जेल को, जो हमारे लिए बहुत इफेक्टिव है, जिसको हम एक्मेनन के नाम से जानते हैं। एंड यही जेल हम यूज करते हैं ऑल प्रोडक्ट्स में। एंड जो आउटसाइड का लेयर है, जो ग्रीन लेयर हमें दिख रहा है, वो हम यूज नहीं करते हैं। एंड ये जेल बहुत सारी चीजों में, ऐसा नहीं कि सिर्फ एंटीसेप्टिक क्रीम में, ये बहुत काइंड ऑफ वो बॉडी लोशंस हो, वो चाहे हेयर ऑयल्स हो, बहुत सारी चीजों में ये यूज होता है बिकॉज ये एक ऐसा की इंग्रेडिएंट्स है जिसका बहुत सारा रोल्स है। 250 स्पीसीज होते हैं एलोवेरा की, लेकिन 250 स्पीसीज में से सिर्फ 4 स्पीसीज है जिनको हम स्किन के लिए या फिर हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए यूज करते हैं। तो यही 4 रेयर स्पीसीज में से ही, लाइक एलोवेरा बहुत ही एक कॉमन नेम है, हम सबके घर में भी अवेलेबल है, अगर नहीं भी है तो भी हम अवेल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसे डायरेक्ट यूज करेंगे, बहुत लोग सजेस्ट करते हैं कि हम चीजों को डायरेक्ट यूज करें, लेकिन मैं पर्टिकुलरली वो सजेस्ट नहीं करूंगी क्योंकि किसी भी चीज को हम डायरेक्ट यूज करते हैं तो उसका जो पीएच होता है वो हमारी स्किन की पीएच के साथ मैच नहीं करता, हमारी स्किन वो अब्सॉर्ब नहीं कर पाता है, वो बैड पीएच होता है हमारी स्किन के लिए। सो दैट्स वाई हमें एलोवेरा को डायरेक्ट नहीं, ऑलवेज किसी कंपाउंड्स के साथ मिक्स करके यूज करना चाहिए, वो भी उसका जेल। उसकी बाहर वाला लेयर हमारे लिए टॉक्सिक होता है, तो वो जेल को हम अगर किसी के साथ मिला के यूज करते हैं
होम रेमेडीज डेफिनेटली हम बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें ये जानना जरूरी होता है कि कौन सी प्रोडक्ट्स किस मात्रा पे यूज करेंगे तो हम बेनिफिट ले सकते हैं, ताकि वो पीएच बैलेंस मेंटेन रहे। लेकिन हमें वो नहीं पता होता है। दैट्स वाई आजकल के दिनों में हम होम रेमेडीज से ज्यादा हम मेडिसिनल सॉल्यूशंस या फिर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स पे विश्वास करते हैं, जो कि बहुत ही रेजल बेस्ड होते हैं। एंटीसेप्टिक क्रीम एक ऐसा ही प्रोडक्ट्स है जिसमें ना ही सिर्फ एलोवेरा पल्प है, इसमें हमारी टर्मरिक जो कि हल्दी होते हैं वो भी शामिल है। एंड हम सबको पता है कि हल्दी भी एक नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, एक कॉमन इंग्रेडिएंट्स है जो हर एक इंसान एवरीडे हमारी डेली बेसिस में हमारी घर में आते हैं। वो खाना बनाने के लिए हो, वो हमारी ईटिंग के लिए हो, या फिर हमारी बाहर हमारी स्किन पे अप्लाई करने के लिए हो, ये बहुत कॉमन इंग्रेडिएंट्स है। लेकिन इसका जो प्रॉपर्टीज है वो कॉमन नहीं है, वो बहुत ही इनक्रेडिबल, इसका जो रिजल्ट है वो बहुत इनक्रेडिबल है, बिकॉज इसका बहुत बेनिफिट है जिसके बारे में मैं शायद बात भी नहीं कर पाऊँ, क्योंकि ऑल ओवर द प्रोडक्ट, हर एक स्किन केयर प्रोडक्ट्स के ऊपर टर्मरिक एंड नीम ये बहुत हेल्पफुल होता है, अगर वो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज रिलेटेड प्रोडक्ट्स है तो। एंड एंटीसेप्टिक जो हमारी क्रीम है वो पूरी तरीके से एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल है। तो इसकी ये एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल कंपाउंड्स बेसिकली टर्मरिक से आते हैं, जो हमारी स्किन को सबसे फर्स्ट इसका जो गुण है वो है हमारी स्किन को ब्राइट करना। अगर हम डेली बेसिस पे इसको यूज कर सके तो हम इसका रिजल्ट देख सकते हैं। हमारी स्किन पे अगर हम एवरीडे इसको अप्लाई कर सके तो हमारी जो डार्क स्पॉट्स होते हैं वो रिमूव हो सकते हैं, हमारी चेहरे की हमारी जो त्वचा है वो और ज्यादा खिल सकते हैं। इसके साथ अगर किसी को कोई वुंड्स है, अगर किसी को किसी जगह पे कट हो गई है या फिर कोई पेन है, आप अगर हल्दी की लेप लगा लेते हैं तो भी उसका बहुत अच्छा सोल्यूशन प्रोवाइड होता है, क्योंकि इसका गुण है ही ऐसा। ये बहुत सारे स्किन कंडीशंस में हेल्प करता है, वो चाहे ब्रोनो पिंपल्स एक्ने की प्रॉब्लम्स हो, या फिर वो हमारी स्किन ब्राइटनिंग की प्रॉब्लम्स हो, वो हमारी स्किन की डेड सेल्स की प्रॉब्लम्स हो, वो ब्लेमिशेस की प्रॉब्लम्स हो, वो पिगमेंटेशंस की प्रॉब्लम्स हो, किसी भी चीज के ऊपर ये एंटी पिगमेंटेंट के रूप में काम करते हैं। एंड ये ब्लेमिशेस को कम करने के साथ साथ अगर किसी को किसी मतलब कट की स्कर्प हो गई है, दाग हो गई है, तो उस चीज को भी ये धीरे धीरे रिमूव कर देता है। इसके साथ साथ हमारी स्किन में जो ग्लास स्किन हम बोलते हैं, हम सब चाहते हैं कि हमें हेल्दी स्किन मिले, ग्लोइंग स्किन मिले, तो उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल काम करते हैं। इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है। एंटी एजिंग, एजिंग तो एक बहुत नेचुरल प्रोसेस है जो कि एज लॉन्ग एज वी ग्रो ओल्डर हमारी एजिंग होना ही है, वो हम नहीं रोक सकते। लेकिन ये एजिंग का मतलब हमें पता कैसे चलता है? इसलिए हमें पता चलता है कि हमारी एज जैसे बढ़ते जाती है, हमारी हार्मोनल चेंजेस, हमारी इम्यूनिटी चेंजेस जैसे ये अफेक्ट होते हैं, एट द सेम वे हमारी स्किन में भी कुछ चेंजेस आते हैं। हमारी स्किन की कोलाजन फॉर्मेशन कम हो जाते हैं। कोलाजन जैसे ही घर की बेस होती है ईट, एट द सेम वे कोलाजन इज ऑल्सो द बेस ऑफ आवर स्किन। हमारी स्किन के नीचे अगर कोलाजन लेयर भरपूर मात्रा में नहीं है तो हमारी स्किन भी उतना ज्यादा खिल नहीं पाएंगे, वो बिकॉज ऑफ वो बहुत ज्यादा डल हो जाएंगे, रेडियंट कम हो जाएगा, क्योंकि कोलाजन नहीं है। कोलाजन नहीं रहेंगे तो हमारी स्किन में रिंकल्स आ जाएंगे, फाइन लाइंस आ जाएंगे, जो एजिंग की सिम्टम्स है, साइंस है। तो ये एजिंग की साइंस को ये प्रिवेंट करते हैं, ये हमारे स्किन में एक एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ हमें मॉइस्चर भी प्रोवाइड करते हैं। बहुत ही हेल्पफुल एक कंपाउंड है। इसके अलावा जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, कैजुपेट ऑयल, जो कि एक रेयर मेडिसिनल प्लांट है जो बहुत ही सालों से यूज होता जा रहा है। इसका जो औषधि गुण है वो इतना कमाल का है कि ये अकेले एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी के रूप में काम करने की बहुत सफिशिएंट है। किसी भी बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शंस हो, किसी भी तरीके का जम्स प्रिवेंट करना हो, अगर किसी को बर्न हो गई है, कोई इंजरी हो गई है, कोई फर्स्ट डिग्री बर्न्स जो होती है, या फिर कट्स हो जाना, शेविंग करते टाइम हो सकता है वो कट हो गए है, या फिर स्किन ड्राई हो चुके हैं, तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, हमारी स्किन को किसी भी बैक्टीरिया या फंगल अटैक करने के लिए तैयार रहते हैं कि हमारी तो डेड स्किन सेल आ गई है, अब तो हमारा स्किन रीजनरेट नहीं हो पा रही है, वो रेजुविनेट नहीं हो पा रही है। इसके कारण बैक्टीरिया अटैक करके
तुरंत इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाती है। एंड ये कैचअपेट ऑयल वही काम करते हैं कि इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सके एंड एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल जो प्रॉपर्टीज होते हैं उसको बिल्डअप कर सके। ये एक ऐसा एक्टिव एजेंट है इस एंटीसेप्टिक क्रीम का जो कि हम सबको इन्फेक्शन से प्रिवेंट करते हैं। हमने बहुत काइंड्स ऑफ एंटीसेप्टिक क्रीम्स यूज किए हैं, लेकिन उसमें जो कंपाउंड्स रहते हैं उसमें नेचुरल कंपाउंड्स के साथ ऐसे कंपाउंड्स भी रहते हैं जो कि हमारी पीएच बैलेंस के साथ साथ हमारी नेचुरल ऑयल्स के ऊपर भी, जो हमारी स्किन की नेचुरल ऑयल्स है उसकी प्रोडक्शन को भी कम कर देते हैं। लेकिन ये पूरी तरीके से हर्बल इंग्रेडिएंट्स है, एक हर्बल प्लांट्स जो कि कमाल की काम करते हैं। मतलब हमें इन्फेक्शन से भी प्रिवेंट करेंगे। डेफिनेटली अगर हम धूप में निकल रहे हैं, हम बाहर निकल रहे हैं, तो डर्ट, पॉल्यूशन, ये सब कुछ आते ही है। तो उन सब से हमारी फेस को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें एंटीसेप्टिक यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर हम वो यूज नहीं कर रहे तो वो डर्ट रह के हमारी स्किन में बाद में रैशेस, पिंपल्स, ये सब कुछ अराइज होते हैं। तो इसके लिए हमें एंटीसेप्टिक क्रीम बहुत हेल्पफुल है। अब क्वेश्चन ये है कि सिर्फ कैचअपेट ऑयल ऐसा नहीं कि एंटीसेप्टिक के रूप में ही इसको यूज किया जाता है। बहुत सारे क्षेत्र में, बहुत सारी कंपनीज में इसको एज एन एक ऐसे कंपाउंड के रूप में यूज किया जाता है, ऐसे पावरफुल कंपाउंड के रूप में यूज किया जाता है जो बहुत सारे एंटीसेप्टिक या फिर हर्बल प्रोडक्ट्स जो लोग तैयार करते हैं उसको तैयार करने के लिए इसकी इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ते हैं। तो ये इंडोनेशिया की एक बहुत वेल नोन कंपाउंड है जो कि भारत के अलावा भी चाइना एंड जापान में बहुत अवेलेबल है। एंड इसका सबसे ज्यादा यूजेस इंडोनेशिया में होते हैं। एंड ये सबसे ज्यादा इंडोनेशिया में पाए जाने वाले ही मेडिसिनल हब है जो कि बहुत ही इफेक्टिव एंड हर्बल है। इसका प्रॉपर्टीज के बारे में मैं जितना भी बोलूं वो कम होगा। ये ऐसे कंपाउंड्स को कैरी करते हैं। ये एक्चुअल अगर इसका टेस्ट की मैं बात करूं कोई, क्योंकि ये इसका ऑयल्स हम हेल्थ बेनिफिट्स के लिए भी यूज करते हैं। कैचअपेट ऑयल्स बेसिकली हमारी हेल्थ बेनिफिटाइज के लिए हम लेते भी है। तो इसका टेस्ट बेसिकली बिटर होता है, लेकिन इसका जो काम है वो बहुत इफेक्टिव है। तो अब हम नेक्स्ट हमारे जो कंपाउंड्स है जो है नीम, इसके बारे में बात करेंगे। इस एंटीसेप्टिक क्रीम को पूरी तरीके से हर्बल प्रॉपर्टीज के साथ मेंटेन करने के लिए नीम वो प्रोडक्ट्स है जो उसका बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं। क्योंकि नीम के बारे में हम सब जानते हैं, मतलब जब हम सब छोटे थे तब की टाइम से हम सबको हमारी ग्रैंड पेरेंट्स या फिर पेरेंट्स किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो या फिर कोई एलर्जेटिक इन्फेक्शन हो तो वो बोलते थे नीम लगा लेना है। डायरेक्ट हम नीम पेस्ट लगा लेते थे और उससे हमें इन्फेक्शन से सोल्यूशन मिलता था। या फिर ये तो बहुत लोग जो डैंड्रफ की इश्यूज होते हैं, जो फंगल इश्यूज होते हैं, उनमें भी बहुत लोग यूज करते हैं। इसका जो उबाला हुआ पानी है उसको यूज करते हैं हेयर्स के लिए। तो ये बहुत बेनिफिटाइज एक प्लांट है, इसको हम मेडिसिनल प्लांट्स के रूप में जानते हैं। एक वेशेज प्लांट है ये, हर्बल प्लांट, जो कि हमारी स्किन को इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज के साथ लॉक करते हैं, हमारी स्किन को मॉइस्चर बैलेंस प्रोवाइड करते हैं। स्किन के लिए दो चीजें बहुत जरूरी होता है, हाइड्रेशन एंड मॉइस्चराइजेशन। हाइड्रेशन, हाइड्रेशन अगर हमारी स्किन में नहीं रहेंगे, अगर हमारी स्किन प्रॉपर हाइड्रेटेड नहीं रहते हैं, तो जैसे हमें खाना खा के अगर हम खाना नहीं खाते तो हम वीक हो जाते हैं, हमारी बॉडी ठीक से फंक्शन नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड हो रही है, सेल्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं जा रही है, तो डेफिनेटली हमें प्रॉब्लम होंगे। द सेम वे स्किन भी, स्किन की रेडियंस भी कम हो जाना, स्किन डल हो जाना, ये सब भी तब होंगे जब हम स्किन को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड करेंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप सारे न्यूट्रिशियस फूड्स खा रहे हैं, न्यूट्रिशियस सारे सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं, उसके बावजूद आपकी स्किन की रेडियंस कम हो जा रही है। उसका यही कारण है कि आपकी स्किन को प्रॉपर हाइड्रेशन नहीं मिल रही है। अगर हमारी स्किन को प्रॉपर हाइड्रेशन नहीं मिलते तो हमारी स्किन मॉइस्चर एंड न्यूट्रिशंस को अब्सॉर्ब नहीं कर पाता है। अगर हाइड्रेटेड स्किन है तभी मॉइस्चर्स एंड न्यूट्रिशंस को वो अब्सॉर्ब कर पाएंगे। एंड मॉइस्चर वो होता है, वो बैरियर होता है हमारी स्किन की जो 3 लेयर्स, जो बाहर की लेयर्स हम एपिडर्मल लेयर्स बोलते हैं, उसके नीचे डर्मल लेयर्स एंड उसके नीचे हाइपोडर्मल लेयर। जो एपिडर्मिस लेयर होते हैं वो बाहर का लेयर होते हैं, वो सेल्स ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। एंड डर्मिस लेयर जो कि सबसे इफेक्टिव लेयर, जहां से हमारा सेल ग्रोथ होना शुरू करता है। एंड इसमें सिबिशियस ग्लैंड भी होता है जो कि हमारी नेचुरल ऑयल प्रोडक्शन करते हैं स्किन की। स्वेट ग्लैंड्स होता है जिससे स्वेट्स प्रोड्यूस होता है।
एंड इसके अलावा ब्लड वेसल्स होते हैं जो हमारी स्किन की ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सप्लीमेंट्स के ऊपर काम करते हैं, मतलब ब्लड सप्लाई करते हैं, जो कि न्यूट्रिशन कैरी करते हैं ऑल ओवर द बॉडी। सो उसके नीचे वाला जो लेयर होता है वो है हाइपोडर्मल लेयर, एंड वो बेसिकली हम फैट लेयर के रूप से उसको जानते हैं। तो अगर न्यूट्रिशन डर्मल लेयर से एपिडर्मल लेयर पे नहीं आ रही है, वो इसलिए क्योंकि हमारी डर्मल लेयर या फिर एपिडर्मल लेयर सफिशिएंटली हाइड्रेटेड नहीं है, इसीलिए वो मॉइस्चर नहीं लॉक हो पा रहा है, वो न्यूट्रिशन नहीं अब्सॉर्ब हो पा रहा है। इसलिए हमें प्रॉपर हाइड्रेटेड रहना है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पानी इनटेक करना भी जरूरी है, एंड हमारी स्किन को प्रॉपर तरीके से टोन करना भी जरूरी है। तो नीम बहुत बेनिफिट एक इंग्रेडिएंट्स है, जो कि सिर्फ एंटीसेप्टिक कंपाउंड्स ही नहीं, ये मल्टीपल अमाउंट ऑफ जो हमारी स्किन की प्रॉब्लम्स होती है उसको प्रिवेंट करती है, एजिंग को प्रिवेंट करती है, अगर स्किन में पिंपल्स रैशेस के इश्यूज है उसको प्रिवेंट करती है, स्पॉट्स की इश्यूज है उसको प्रिवेंट करती है, किसी भी वुंड्स में अगर हम यूज कर रहे हैं, किसी को अगर कोई बर्न हो गए, कोई जल गए हैं, या फिर कोई दाग धब्बे हो रही है, या किसी भी तरीके का ड्राइनेस हो जो कि बहुत कॉमन है ड्यूरिंग विंटर, सिर्फ फेस ही नहीं, हमारी फीट हो, वो चाहे हमारी हैंड्स हो, उसका स्किन्स भी ड्राई होना शुरू हो जाते हैं। तो इन सब के ऊपर बहुत इफेक्टिव काम करते हैं। एंड स्पेशली हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स, सपोज वो एल्बोज हो, वो नीज हो, उसमें उसका स्किन टोन थोड़ा सा डार्कर हो जाता है, तो वो ब्लेमिशेस दूर करने के लिए भी ये बहुत इफेक्टिव है। ये जो एंटीसेप्टिक क्रीम है वो हम इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज इसमें नीम है, एलोवेरा है, जो स्किन को ब्राइटनिंग करने में हेल्प करेंगे एंड हमारी रेजुविनेशन प्रोसेस को बिल्डअप करने में हेल्प करेंगे। तो एंटीसेप्टिक क्रीम हम किस किस पर्पस में यूज कर सकते हैं? हम बेसिकली हमारी स्किन को प्रॉपर ब्लेमिशेस फ्री एंड रेडिएंट स्किन, अगर हमें हेल्दी स्किन चाहिए जो कि हमारी डर्ट एंड पोल्यूशन से हमारी स्किन को प्रिवेंट करे, हम अगर चाहते हैं कि हमें एक ग्लास स्किन मिले, सो डेफिनेटली हमें एंटीसेप्टिक क्रीम अप्लाई करने हैं। कोई बेबी अगर किसी बेबीज को किसी भी तरीके का रैशेज हो जाते हैं, उनको होते हैं, कोई भी इंसेक्ट बाइट भी करते हैं उससे भी रैशेज हो जाते हैं, तो हम बेबीज के ऊपर भी एंटीसेप्टिक क्रीम अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज ये एंटायरली आयुर्वेदिक एंड हर्बल प्रोडक्ट्स हैं। ये जर्म से हमें प्रिवेंट करता है। किसी भी तरीके की वुंड्स, मैं बार बार बोल रही हूँ, कोई भी कट हो गई है, कोई भी बर्न हो गई है, किसी भी प्रॉब्लम्स के ऊपर हम इसको यूज कर सकते हैं। कोई छोटा मोटा कट है या फिर कोई बर्न है, एक चीज की हमें डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना है, इसलिए नहीं करना है बिकॉज हमारी हाथ स्टेरिलाइज्ड है कि नहीं हमें नहीं पता, हो सकता है कि इसमें किसी भी तरीके का इन्फेक्टर प्रेजेंट है, कोई फॉरेन सब्सटेंस प्रेजेंट है जिससे हमारी स्किन में इन्फेक्शंस ग्रो कर सकते हैं। तो इसलिए हम अगर कोई कट या फिर कोई ऊंस या फिर किसी भी तरीके का फर्स्ट डिग्री बर्न पे ये यूज कर रहे हैं, हमें एटलीस्ट कोई कटन की हेल्प लेके उसको यूज करना चाहिए ताकि कोई इन्फेक्शन ग्रो ना करे। इसके अलावा अगर कोई सन टैन हो चुके हैं, सन टैन प्रिवेंट करने की बात मैं नहीं कर रही हूँ, अगर प्रिवेंट नहीं कर पाए हैं, सन टैन फिर भी आ गए हैं, तो वो सन टैन को रिमूव करने के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल है। इसमें टर्मरिक है, इसमें एलोवेरा है, जो कि बहुत हेल्पफुल है हमारी सन टैन को रिमूव करने के लिए। इसके साथ साथ जो कि सबसे बेहतरीन यूज है, मैं शुरुआत से बोल रही हूँ कि ड्यूरिंग द विंटर सीजन हमारी जो ड्राई स्किन की प्रॉब्लम है, जिसमें हमें एक ऐसा एंटीसेप्टिक क्रीम की जरूरत है जो हमें फंगल इन्फेक्शन से प्रिवेंट करे, हमारी स्किन की ड्राइनेस को प्रिवेंट करे, एंड साथ में एक लिक्विड सोल्यूशन हो। तो ये लिक्विड सोल्यूशन है जो कि डेफिनेटली खाने की सोल्यूशन नहीं, ये लगाने की सोल्यूशन है, हम स्किन में लगा सकते हैं इसको, एंड हम इसे किसी भी काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स के ऊपर, हमारी स्किन जो कि हमारी इंटीग्यूमेंटरी सिस्टम की सबसे बड़ा ऑर्गन होता है, जो कि हमें हीट से, कोल्ड से एंड बहुत सारे चीजों से हमें प्रिवेंट करते हैं, हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, हमारी ऑर्गन्स को सुरक्षा देते हैं। तो हमें सिर्फ अपने ऑर्गन्स को हेल्दी रखने के लिए सप्लीमेंट्स लेना जरूरी नहीं, हमें अपना स्किन को भी पहले प्रिवेंट करना चाहिए, क्योंकि अगर स्किन सही नहीं है, अगर स्किन ठीक नहीं है, तो हम समय से पहले ओल्डर लगेंगे। हम कोई नहीं चाहते हैं कि समय से पहले हम ओल्डर दिखने लगे, हमारी एजिंग जल्दी आ जाए, 40-45 की एज में कोई हमें अंकल आंटी बुलाए। हम हमेशा चाहते हैं कि हमारी त्वचा खिलता हुआ रहे एंड हम हमेशा एवरग्रीन रहे। सो अगर उसको मेंटेन करना है, सो डेफिनेटली हमें हमारा स्किन मेंटेन करना है। एंड स्किन मेंटेन करने के लिए या फिर स्किन को खूबसूरत रखने के लिए 3 चीजें बहुत इफेक्टिव होते हैं।
फर्स्ट थिंग है ब्लड सर्कुलेशन। हमारी ब्लड सर्कुलेशन अगर ठीक है, सही है, तो डेफिनेटली हमारी स्किन हेल्दी है। लेकिन ब्लड सर्कुलेशन हो रही है बट वो प्योर नहीं है, मतलब उसमें कुछ इम्प्योरिटीज है, कुछ टॉक्सिक प्रेजेंस है, तो भी हमारे स्किन पे रैशेस हो, पिंपल्स हो, या फिर कोई ऐसे सब्सटेंस आ जाते हैं, हमारी स्किन डल हो जाते हैं, हमारी स्किन में ब्लेमिशेस आ जाते हैं। तो इसलिए क्या करना है हमें, हमें हमारी बॉडी में किसी भी टॉक्सिक चीज प्रेजेंट है कि नहीं, उसके लिए हमारी ब्लड को प्यूरिफाई रखना है। हमें ऐसा कोई सब्सटेंस यूज करना है जिससे हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो सके। अगर हमारी गट हेल्थ सही हो, हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाइड हो, तो हमारी स्किन ऑटोमेटिकली बाहर से खूबसूरत रहेंगे। अब बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि मैम कोई गोरा होना चाहता है, अगर कोई फेयर होना चाहता है, फेयर दिखना चाहता है, तो इज देयर एनी प्रोडक्ट इन एंड्रूट्स ऑरिजिन फॉर दिस? देखिए, आप मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट किसी से भी परचेज कीजिए, जो हमारी नेचुरल खूबसूरती है, जो हमें इनबॉर्न मिले हैं, वो स्किन टोन कोई चेंज नहीं कर सकता है, लेकिन उसको ब्राइटर कर सकता है। कि हमें हमें जो स्किन टोन मिली है दैट इज वेरी बेटर, लेकिन उसको हम और इम्प्रूव कर सकते हैं और ब्राइटर कर सकते हैं, उसको मेंटेन करके हमें हेल्दी रख सकते हैं। तो इसीलिए अगर हम हमारी स्किन को मेंटेन करना चाहते हैं तो हमें हेल्दी सप्लीमेंट्स यूज करने हैं, एंड साथ में हमारी स्किन पे भी ध्यान रखना है, उसका हाइड्रेशन, उसका मॉइस्चराइजेशन, इसके ऊपर हमें ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हम हमारी स्किन को भी हेल्दी रख पाएंगे एंड हमारी जो कम्प्लेक्शंस है इसको भी इम्प्रूव कर पाएंगे। डेफिनेटली मल्टीपर्पज क्रीम, अगर किसी को इंसेक्ट बाइट्स की भी इश्यूज हो रही है ड्यूरिंग विंटर, मच्छर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, तो उससे भी हमें छोटा छोटा रैशेज आते हैं, तो उसके ऊपर भी एंटीसेप्टिक क्रीम काम कर सकते हैं। किसी भी तरीके का अनहाइजेनिक, अगर बहुत लोगों को डस्ट एलर्जीज है, लाइक मुझे है, तो अगर डस्ट एलर्जी के कारण हमारी स्किन में रैशेज आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो सबसे पहले तो हमें अगर मुंह पे रैशेज आ रही है तो उसको वॉश कर लेना चाहिए क्लीन पानी से। अगर वो हैंड पे हो रही है तो हमें पहले उसको क्लीन करना है, उसके बाद हमें एंटीसेप्टिक क्रीम अप्लाई करनी है एंड कुछ देर रख देना है। वी कैन फील दैट ये हमारी स्किन में अब्सॉर्ब हो गया है पूरी तरीके से। वो अब्सॉर्ब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी स्किन रेजुविनेट कर रहे हैं। अब्सॉर्ब कर लिया मतलब ये नहीं कि वो इवेपोरेट हो गए हैं, अब्सॉर्ब हो गया है मतलब हमारी स्किन रेजुविनेट हो रही है, हमारी सेल्स के ऊपर काम हो रही है, तभी हमारी स्किन उसको अब्सॉर्ब कर रही है। एंड आप फील कर पाएंगे कि इसका एक कूलिंग इफेक्ट होता है, जब भी हम इसको अप्लाई करते हैं इसका एक कूलिंग इफेक्ट होता है, जो कि हमारी स्किन पे हम फील कर सकते हैं। बिकॉज इसमें एलोवेरा है, दैट्स वाई इसमें वो कूलिंग इफेक्ट हम फील कर सकते हैं। तो ये है एंटीसेप्टिक क्रीम का यूजेस, जो कि हम मल्टीपर्पज यूज कर सकते हैं एंड बहुत सारी चीजों के ऊपर यूज कर सकते हैं। एंड ड्यूरिंग विंटर दिस इज द की प्रोडक्ट जो हर किसी की घर में यूज होगा। तो अगर किसी को आप एंटीसेप्टिक क्रीम के बारे में बता रही है, उन सबको ये सारे इंफॉर्मेशन दीजिए कि वाई एंटीसेप्टिक क्रीम उनको यूज करना है, ये क्या क्या बेनिफिटाइज दे सकते हैं। एंड आई थिंक एवरीवन शुड यूज इट। एक बार आप यूज करेंगे तो ये हमारा परमानेंट प्रोडक्ट बन जाएगा, बिकॉज ये मेरे फेवरेट प्रोडक्ट बन चुके हैं। मेरा ऑलरेडी फर्स्ट फेवरेट प्रोडक्ट हमारी हाइड्रेटिंग बॉडी लोशन है, इसके साथ साथ हमारी ये जो मल्टीपर्पज एंटीसेप्टिक क्रीम है वो भी उतना ही इफेक्टिव प्रोडक्ट है। ओके, किसी ने हैंड रेज किया है, आई विल डेफिनेटली गो बैक टू यू आफ्टर कंप्लीटिंग द सेशन। ओके, सो इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। विंटर आ रही है तो लोगों को विंटर केयर के बारे में थोड़ा नॉलेज चाहिए होता है कि मैडम अगर ठंडाई की सीजन आ रही है तो डेफिनेटली हेल्थ के ऊपर तो उसका एक इम्पैक्ट होता ही है। फ्लू अराइज होता है, कफ एंड कोल्ड का प्रॉब्लम्स हो जाता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाता है। तो इसके लिए हमें किस तरीके से विंटर केयर करना चाहिए, ड्यूरिंग विंटर हम हमारी कंज्यूमर्स को कैसे हेल्थ बेनिफिटाइज दे सके, तो इसके बारे में भी हम थोड़ा सा बात करेंगे। विंटर केयर में डेफिनेटली हमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज करना चाहिए, हेल्दी प्रोडक्ट्स यूज करना चाहिए, जो कि हमारी हेल्थ को हमें फिट रहने में मदद करे। सो विंटर केयर में हम पूरे बात करेंगे कि हमें डे से नाइट किस तरीके से हमारी स्किन को, हमारी हेल्थ को फिट रखना है। तो ये वो प्रोडक्ट्स है जो हमें ड्यूरिंग द विंटर यूज करना है। ऐसा नहीं कि अगर किसी को और कोई प्रॉब्लम्स है
तो वो इसके अलावा कुछ यूज नहीं कर सकता है। लेकिन दिस इज मैंडेटरी टू यूज ड्यूरिंग विंटर। अगर हम ये यूज करेंगे ड्यूरिंग डे टाइम एंड ड्यूरिंग नाइट टाइम, हमारी स्किन भी प्रेप रहेंगे एंड हमारी हेल्थ भी बहुत बेहतरीन रहेंगे। फर्स्ट है, हम सुबह की शुरुआत करेंगे परफेक्ट 10 से, P10 से, जो कि सुबह हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर देंगे पूरी तरीके से। हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए हमारी गट हेल्थ को सही रखना बहुत जरूरी है। तो P10 से शुरुआत करेंगे ताकि हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो। एंड इसके साथ हमारी, जो मैं बात कर रही थी कि ब्लड में किसी भी तरीके का इम्प्योरिटी ना हो, तो वो इम्प्योरिटी या फिर टॉक्सिक चीज को रिलीज करने के लिए, डिटॉक्सिफाई करने के लिए P10 हमें सुबह यूज करना है। एंड अगर हमारी बॉडी हेल्दी नहीं है, अगर हमारी हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रही है, अगर हमें लिवर की इश्यूज हो रही है, अगर हमारी डाइजेस्टिव इश्यूज है, तो ऐसे अगर हमें कोई बीमारी होता है तो उसको ऑटोमेटिकली हमारे स्किन में रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो स्किन अगर हमें खूबसूरत रखना है तो हेल्थ को सबसे पहले सही रखने की जरूरत है। तो इसलिए P10 से हमें हमारा दिन की शुरुआत करनी है एंड देन हमारी स्किन को क्लीन करना है। डर्ट्स, पोल्यूशन सब कुछ निकालने के लिए हमें जो एंटी एक्नी फेस वॉश है उससे हमारी फेस को क्लीन करना है, क्योंकि ड्यूरिंग विंटर रैशेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। इसलिए एंटी एक्नी ड्यूरिंग विंटर इज वेरी गुड टू यूज। एंड इसके बाद स्किन अगर हम वॉश कर रहे हैं, फेस वॉश अगर यूज कर रहे हैं, तो हमारी स्किन की जो पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। तो अब ओपन पोर्स को क्लोज होना भी बहुत जरूरी है। तो ओपन पोर्स को क्लोज करने के लिए ऑल डे क्रीम, जो कि वो प्रोटेक्टिव बैरियर की काम करेंगे, वो मॉइस्चर बैलेंस हमारी स्किन को प्रोवाइड करेंगे। एंड मॉइस्चर बहुत जरूरी है हमारी स्किन को हेल्दी लुक देने के लिए एंड हेल्दी रखने के लिए, क्योंकि ऑल डे क्रीम भी बहुत न्यूट्रिशियस है। इसमें क्या क्या कॉम्पाउंड्स है उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन कैसे यूज करना है, आफ्टर क्लीनिंग योर फेस आपको इसे अप्लाई करना है एज अ मॉइस्चर। एंड जो हमारी मिल्क एंड आमंड बेस्ड हाइड्रेटिंग बॉडी लोशन है, जिसको हम मैं सिर्फ विंटर में नहीं, मैं तो ये ऑल ओवर द डे, ऑल ओवर द सीजन यूज करती हूँ एंड दैट इज अमेजिंग। इसको हमें अप्लाई करना है, सिर्फ हमें स्किन को प्रोटेक्ट नहीं करना, हमारी ऑल ओवर द बॉडी को हमें प्रोटेक्ट करना है। सो दैट्स व्हाई हैंड्स एंड फीट में भी हमें अप्लाई करना है ताकि हमारे स्किन ड्राई ना हो। तो ये 4 कंपाउंड जो हमें डे की टाइम पे यूज करना है ताकि हम हेल्दी भी रहे एंड हमारी स्किन भी प्रेप रहे। कोई ना बोले कि विंटर आ गया तो तुम्हारे स्किन रेडिएंट, कम रेडिएंट हो चुका है, या फिर हमारे स्किन में ब्लेमिशेस आ गए हैं, हमारे स्किन पहले से कम ब्राइट लग रहे हैं, जो कि विंटर में प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो नहीं होंगे। एंड नाइट की टाइम पे हमें विटामिन सी, जो कि बहुत ही इफेक्टिव प्रोडक्ट है, जो कि इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करेंगे, क्योंकि विंटर में फ्लूज, इन्फेक्शियस इश्यूज ये बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो इसके लिए विटामिन सी बहुत इफेक्टिव है। सेम हमें रात को जब अगर हम सुबह हमारी फेस क्लीन कर रहे हैं, तो ऑल ओवर द डे हम मार्केट में जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, फिर घर पे काम कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारी स्किन में डर्ट आ रहे हैं, तो वो डर्ट को वॉश करना भी बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें एंटी एक्ने फेस वॉश से रात को हमारी स्किन को वापस क्लीन कर लेना है। एंड क्लीन करने के बाद पोर्स ओपन हो गए, तो अब हमारी स्किन की हाइड्रेटिंग बैलेंस को मेंटेन करने के लिए जो हमारी सीबक्ट्रन टोनर है, वो टोनर हमें अप्लाई करना है। वो टोनर बस आपको सर्कुलर मोशंस पे अपनी फेस में अच्छे से मसाज करके लगा लेना है एंड लगा के आप छोड़ दीजिए 10 मिनट तक, उसको अपनी स्किन में अब्सॉर्ब होने दीजिए, अपनी स्किन की जो हाइलुरोनिक एसिड है उसको इंक्रीज होने दीजिए। इसके बाद हम अप्लाई करेंगे एंटीसेप्टिक क्रीम को। जब हमारी स्किन पूरी तरीके से हाइड्रेशन अब्सॉर्ब कर लेंगे, तब हम इसको अप्लाई करेंगे, जो कि मॉइस्चर की काम भी करेंगे एंड हमारी स्किन को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट भी करेंगे एंड हमारी स्किन को ड्यूरिंग विंटर ड्राई भी नहीं होने देंगे। तो दीज आर द सॉल्यूशन ड्यूरिंग विंटर कि हमें किस तरीके से डे एंड नाइट, डे से नाइट तक हमारी स्किन को एंड हमारी हेल्थ को हमें क्योर रखना है। हमें सिर्फ स्किन के बारे में नहीं सोचना, हमें जो बेनिफिट्स चाहिए, बिकॉज हमें इस टाइम पे जो फ्लूज हो रहे हैं, फीवर होते हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाते हैं, जिन लोगों को लंग्स प्रॉब्लम्स है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस है, उन लोगों को ड्यूरिंग विंटर एंड मॉनसून ये बहुत थ्रेटनिंग होते हैं। तो विटामिन सी उनकी इम्यूनिटी बूस्ट करने में हेल्प करेंगे एंड डेफिनेटली और भी बहुत बेहतरीन काम है स्किन एंड हेयर के ऊपर, ये बहुत हेल्दी इफेक्ट है इनका, तो इसके बारे में हम बात करेंगे अभी। फर्स्ट हम शुरू करते हैं P10 एंड परफेक्ट 10।
इसका नाम से ही पता चल रहा है that how perfect this is for us. ये हमें परफेक्ट बनाने में बहुत हेल्प करता है, बिकॉज ये ऐसा कंपाउंड है जो इन रूट्स हॉराइजन में जितना सारा सप्लीमेंट्स है, सिर्फ इन रूट्स हॉराइजन में नहीं, मैं बोलूंगी कि हम जितना सारा हेल्थ सप्लीमेंट्स यूज करते हैं उन सबको अकेला देने की क्षमता रखते हैं परफेक्ट 10। सारे न्यूट्रिशियस सप्लीमेंट्स का बैलेंस ये परफेक्ट 10 अकेला पूरा कर सकता है। That's why it might be a little costly, but still इसका जो benefits है वो वंडरफुल है, वो कोई और प्रोडक्ट्स रीच नहीं कर सकता, और इसको रीच करने वाला प्रोडक्ट मार्केट में अभी तक कोई अवेलेबल नहीं है। इसमें मेडिका सटिवा है, जो कि कॉमनली हम अल्फा अल्फा के नाम से इनको पहचानते हैं, जो डिटॉक्सिफाई करते हैं हमारी बॉडी को, जो एक डाइयूरेटिक कंपाउंड है, जो बहुत न्यूट्रिटेटिव है, वो जो स्टिम्युलेंट है, एक जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काम करते हैं। इवन ये डायबिटीज को भी रिड्यूस करते हैं। नेक्स्ट हमारी जो कंपाउंड्स है वो है ब्रोकोली। ब्रोकोली इज अ कॉमन वेजिटेबल्स जिनको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जिसके बारे में हमें पता है, लेकिन ये एकदम नीम एंड एलोवेरा की तरह ही है, कॉमन है, लेकिन इसका जो काम है वो बहुत अनकॉमन, बहुत रेयर एंड बहुत एफिशिएंट है। इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज है कि हमारी जो स्किन सेल, जिस टाइप की स्किन सेल की डैमेज होने के कारण कैंसर हो सकते हैं, तो उस कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए वो सेल डैमेज को ही प्रिवेंट करते हैं। ब्रोकोली में वो कंपाउंड्स है जो वो सेल डैमेज को ही प्रिवेंट करते हैं। इसके अलावा ये भी डायबिटीज के ऊपर बहुत इफेक्टिवली काम करते हैं। डायबिटीज मतलब हमारी बॉडी की जो ग्लूकोज बैलेंस, ग्लूकोज की जो पर्याप्त मात्रा है उसको बैलेंस करने में हेल्प करता है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा जो कंपाउंड्स है दैट इज स्पिरुलिना। स्पिरुलिना मतलब मैं अभी तक बोल रही कि परफेक्ट 10, ये परफेक्ट 10 इसलिए परफेक्ट है बिकॉज देयर इज स्पिरुलिना एक्सट्रैक्ट। स्पिरुलिना एक्सट्रैक्ट में इतना सारा कंपाउंड्स है कि देयर आर प्रोटीन, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स हैं जो कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, इसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी है जो कि विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं। इसमें ऐसा प्रोटीन, ऐसा एसेंशियल प्रोटीन है जो हमारी बॉडी की सफिशिएंट अमाउंट ऑफ जो हमारी एसेंशियल अमीनो एसिड्स की नीड्स होते हैं उसको पूरा करते हैं। इसके साथ साथ इसमें जो ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड है जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल है। इसके अलावा इसका जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारी बॉडी को एनर्जी में कन्वर्ट करके हमारी बॉडी को और ज्यादा एनर्जेटिक बनाने में हेल्प करता है। इसमें वाइटामिन है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो कि नियासिन है, राइबोफ्लाविन है, थियामिन है, इसमें बी कॉम्प्लेक्स भरपूर मात्रा में है जो कि बहुत सारे काम करते हैं। हमारी ब्रेन डेवलपमेंट हो, वो चाहे हमारी नर्व सिग्नलिंग्स की बात हो, वो चाहे डीएनए रिपेयर की बात हो, ये बहुत चीजों के ऊपर काम करते हैं। इसके अलावा भी इसमें और भी बहुत सारे कंपाउंड्स है, इसमें मिनरल्स भी प्रेजेंट है जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जो कि कॉपर है, मैग्नीशियम है, पोटाशियम है, जिंक है, मैंगनीज है। इसमें बहुत सारे कंपाउंड्स है, मतलब ये एक पूरा सोल्यूशन है जिसमें मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में है। तो ऐसा नहीं कि अगर हम ये ले रहे हैं तो मैं बोल रही हूँ कि आप खाना पीना छोड़ दीजिए, सिर्फ परफेक्ट 10 लीजिए, लेकिन अगर हम सब कुछ के साथ हमारी बॉडी को हेल्दी रखना चाहते हैं, सो परफेक्ट 10 इज द वेरी इफेक्टिव प्रोडक्ट। अभी तक जितने लोग ये यूज कर रहे हैं ये बहुत रिजल्ट बेस्ड प्रोडक्ट है, एंड ये हमारी बॉडी में फाइबर की जो सप्लीमेंट्स है उसको भी प्रोवाइड करते हैं, एंड फाइबर इज वेरी नेसेसरी फॉर आवर गट हेल्थ ऑल्सो। ये हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करते हैं, ये हमारी बॉडी में जो कॉग्निटिव इश्यूज जो कि हार्ट इश्यूज होते हैं उसके ऊपर भी काम करते हैं। ये एक एंटीऑक्सीडेंट रिच प्रोडक्ट्स है जो कि हमारी हार्ट हेल्थ एंड लंग्स हेल्थ के ऊपर भी काम करते हैं। इवन ये कैंसर को भी प्रिवेंट करता है बिकॉज देयर इज ब्रोकोली। ब्रोकोली में वो प्रॉपर्टीज है जो कि एंटी कैंसर है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे काम ये करते हैं जो कि हमें इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना, क्योंकि इसमें भी विटामिन सी है, तो ये हमें इन्फेक्शन से प्रिवेंट करते हैं, हमारी इम्यूनिटी बहुत मात्रा में बूस्ट कर देता है, हमारी सेल्स की हेल्थ को ठीक रखता है, ब्लड प्रेशर को, इसमें पोटेशियम है, हमारी ब्लड प्रेशर को नियंत्रण करने में हेल्प करता है। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशियस वैल्यूज है जो कि मैं एक सेशन में कंप्लीट नहीं कर सकती, लेकिन आज मुझे एक सिंपल विंटर सोल्यूशन प्रोवाइड करना, सो दैट्स व्हाई मैंने
थोड़ा थोड़ा आप लोगों को हर एक प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की हूँ। जब इंडिविजुअल कोई प्रोडक्ट की सेशन होगा तो परफेक्ट 10 के बारे में और ज्यादा जानकारी देने की मैं कोशिश करूंगी। बट ये जान लीजिए कि डाययूरेटिक, डिटॉक्सिफाइंग, कॉग्निटिव सॉल्यूशंस, हार्ट हेल्थ, किडनी हेल्थ, लंग्स हेल्थ, लीवर हेल्थ, सब कुछ सही रखने के लिए परफेक्ट 10 काफी मात्रा में बहुत इफेक्टिव है। एंड अगर हमें इस तरीके की इश्यूज को प्रिवेंट करने हैं तो परफेक्ट 10 बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। तो परफेक्ट 10 है हमारी स्टेप 1, जो कि डे टाइम की जो हमारी प्रिवेंशन है उसके लिए स्टेप 1 था। स्टेप 2 है हमारा एंटी एक्नी। एंटी एक्नी में भी नीम है, इसमें ग्रीन एप्पल्स है जो कि एंटीऑक्सीडेंट इसमें भी है। एंटीऑक्सीडेंट हमारी स्किन के लिए बहुत जरूरी होता है, जो हमारी स्पॉट्स को, डार्क स्पॉट्स को रिमूव करने में हेल्प करता है एंड हमारी सेल्स को रीजेनरेट करने में हेल्प करता है। एंटीऑक्सीडेंट हमारी ब्लड सर्कुलेशन को भी इंप्रूव करते हैं। इसमें तुलसी है, इसमें नीम है, इसमें वो एसेंशियल्स ऑयल्स है जो हमारी स्किन को इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सकते हैं। ये हमारी स्किन को इसे यूज करने के बाद एक काम एंड कूल फीलिंग आपको होंगे, क्योंकि इसमें एलोवेरा भी प्रेजेंस है। तो ये एंटायरली आयुर्वेदिक हर्बल इंग्रेडिएंट्स है जो एंटी फंगल, एंटीवायरल प्रॉपर्टीज इसमें प्रेजेंट है, हमारी स्किन को हेल्दी रखने के लिए, पिगमेंटेशन रिमूव करने के लिए। एंड पिगमेंटेशन की यूज बहुत, मतलब सबको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम्स है, वो चाहे डार्क सर्कल्स के लिए हो, डार्क स्पॉट्स के लिए हो, दिस इज वेरी कॉमन। सो इसके लिए एंटी एक्ने जो है वो काफी इफेक्टिव हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारी स्टेप 3 जो कि ऑल डे क्रीम, जो हम ऑल ओवर द डे यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये डे की टाइम पे यूज करने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि आफ्टर कंप्लीटिंग द एंटायर डे हमें हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है कि ऑल ओवर द डे जो ये यूवी एक्सप्लोजर हमने लिया है, जो सन टैन हमें थोड़ा सा भी हुआ है, उससे अगर हमें प्रिवेंट करना है तो इसके बाद हमें नाइट केयर बहुत जरूरी है। जो सन टैन होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए ऑल डे क्रीम बहुत हेल्पफुल है। इसमें वो कंपोनेंट्स है जो हमारी स्किन में एंटी कैंसर, मतलब यूवीए एंड यूवीबी, जो हमारी स्किन कैंसर ग्रो कर सकते हैं। तो हम तो धूप में निकलेंगे ही, एंड धूप में विटामिन डी तो हमें डेफिनेटली मिलते हैं, लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम भी अराइज होता है जो कि स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इसलिए हमारी स्किन प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस के लिए हमें सन प्रोटेक्शन भी यूज करना है, जो कि SPF 30 है, ऑल डे क्रीम। ये डार्क सर्कल्स के ऊपर भी काम करेंगे, स्कर्स के ऊपर भी काम करेंगे एंड स्किन को ब्राइट करने में हेल्प करेंगे। इसमें भी मैंजेस्टा है, वो हर्ब्स है, मैंजेस्टा वो हर्ब है जो एंटी कैंसरल प्रॉपर्टीज है एंड स्किन को ब्राइटनिंग करने के लिए सबसे इफेक्टिव है, जो हमारी स्किन को ब्राइट करने में हेल्प करता है। बिकॉज हमारी स्किन में अगर हम प्रॉपर न्यूट्रिशन दे रहे हैं, प्रॉपर हाइड्रेशन दे रहे हैं, सो डेफिनेटली हमारी स्किन की जो प्रॉपर नेचुरल ऑयल्स है वो प्रोडक्शन होंगे। हम धूप में निकलेंगे तो हमारी कोलाजन प्रोडक्शन कम नहीं हो जाएंगे। धूप में निकलते हैं तो मेलानिन जो पिगमेंटेशन है एक, वो हमारे चेहरे में आ जाते हैं, जिससे हमारे चेहरा डल हो जाते हैं, रेडनेस आ जाते हैं, जिसको सनबर्न बोलते हैं। तो उसे प्रिवेंट करने के लिए बहुत हेल्पफुल है ऑल डे क्रीम। तो हमें अगर बाहर निकलना है तो हम ऑल डे क्रीम लगा के निकलेंगे। अगर नहीं भी निकल रहे हैं, आफ्टर वॉशिंग योर फेस यू कैन अप्लाई ऑल डे क्रीम टू प्रोवाइड द मॉइस्चर बैलेंस टू योर स्किन। आपकी स्किन को मॉइस्चर बैलेंस देना है तो ऑल डे क्रीम हमें आफ्टर क्लीनिंग द फेस जरूरी है। नेक्स्ट, हाइड्रेटिंग बॉडी लोशन, जो सिर्फ स्किन फेस नहीं, हमें हमारी बॉडी की पूरे स्किन को क्योर करना है, ताकि किसी भी स्किन की किसी भी पार्ट ड्राई ना हो। जो ड्राइनेस की प्रॉब्लम है उससे सोल्यूशन मिले। तो स्किन ड्राइनेस की प्रॉब्लम्स एंड स्किन को पूरी तरीके से अगर हेल्दी रखना है तो मैं सजेस्ट कर रही हूँ एक बार यूज कीजिए एंड डेफिनेटली आप दोबारा इसको यूज करेंगे। बिकॉज ये मैंने बहुत बॉडी लोशन यूज किए हैं पहले, लेकिन ये मेरे मानने से ये सबसे बेहतरीन बॉडी लोशन है। बिकॉज मैं बॉडी लोशन स्पेसिफिकली इतनी ज्यादा चूज करके यूज करती हूँ बिकॉज मुझे ज्यादा ऑयली चीजें नहीं पसंद है, और ये नहीं चाहती हूँ कि मैं ऐसा कुछ चीजें अप्लाई करके गई हूँ कि वो लगाने के बाद हमारा स्किन डल हो रहा है, वो डार्क हो रहा है। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें हमारी स्किन में ऐसे चीज लगाना है जिससे हमारी हाइड्रेशन भी मिले, हमारी स्किन चिपचिपा भी ना हो। तो ये हाइड्रेटिंग बॉडी लोशन एक ऐसा चीज जिसका फ्रेग्रेंस भी बहुत स्मूथ है, इरिटेटिंग बिल्कुल नहीं है। हम लगाएंगे तो तुरंत हमारी स्किन में वो हाइड्रेशन जो जरूरी था वो तुरंत अब्सॉर्ब हो जाता है।
एंड ये पूरी तरीके से नेचुरल आमंड एंड मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स है, जिसमें क्यूकम्बर है जो हाइड्रेटिंग बैलेंस को मेंटेन करता है, इसमें कोकोनट मिल्क है जो स्किन को स्मूथ बनाता है, डेड सेल्स को रिमूव करता है, ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है। एंड डेफिनेटली मैं बोलूंगी कि हर किसी को, अगर कोई आफ्टर 25 है, आफ्टर 20 है, दे शुड श्योरली यूज दिस, बिकॉज ये बहुत जरूरी है कि हम हमारी स्किन को विंटर से प्रिवेंट करें। विंटर की टाइम पे हमारी स्किन को जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो ना आए, तो हमें डे टाइम एंड नाइट टाइम की जो सोल्यूशंस है उसको यूज करना है। तो ये रहा डे टाइम की सोल्यूशन। अब ड्यूरिंग द नाइट, अब नाइट केयर की बात है कि हम किस तरीके से आफ्टर कंप्लीटिंग अ डे हम हमारी स्किन को और हमारी हेल्थ को ठीक रख रहे हैं, फिट रख रहे हैं। डे की शुरुआत तो परफेक्ट टाइम से किया, अब डे को खत्म करने के लिए हमें भी एक स्ट्रॉन्ग न्यूट्रिशन की जरूरत है। हम डेफिनेटली खाना तो खाते हैं, हमें फूड से डेफिनेटली न्यूट्रिशन मिलते हैं, लेकिन उसकी साथ साथ सप्लीमेंट्स भी जरूरी होता है कि हमें जितनी मात्रा में न्यूट्रिशन जरूरी था, जो न्यूट्रिशन जरूरी था, शायद हमें वो पता नहीं होता, हर किसी को वो पता नहीं होता, हर कोई अपना डाइट प्रॉपर तरीके से सेट नहीं कर पाते। तो आप अपना लाइफस्टाइल एक मेंटेन कीजिए। हाँ, एक चीज और कि हम ये प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसे चीजें यूज करते हैं कि जंक फूड खाते हैं, हमारा स्लीपिंग टाइम गलत है, हम प्रॉपर स्लीप नहीं लेते, हम प्रॉपर पानी नहीं पीते हैं। सो डेफिनेटली अगर हम हमारी हेल्थ को सही रखना चाहते हैं तो ये चीज जरूरी है कि हम जंक फूड्स अवॉइड करें। हम मैं नहीं बोलूंगी कि अगर आपकी प्रेफरेंस है तो लीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कम लेने की। जो लोग अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं उनको भी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने की जरूरत है, उसके लिए पी10 बहुत हेल्पफुल है। तो डे में हमें पी10 यूज करना है। अगर कोई अल्कोहल यूज कर रहा है, अगर किसी को स्ट्रेस है, अगर कोई प्रॉपर स्लीप नहीं ले पा रहा, तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अगर वो लेंगे तो उसका सप्लीमेंट है ये, लेकिन हमें हेल्दी रखने में, हमें एनर्जेटिक रखने में हेल्पफुल होंगे वो। इसके साथ विटामिन सी, जो कि हमें पता है कि सिट्रस फ्रूट्स में अवेलेबल होते हैं, सिट्रस फ्रूट्स में तो विटामिन सी हमें मिल ही जाएंगे। एंड विटामिन सी ड्यूरिंग दिस सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत जरूरी है कि विंटर की टाइम पे हम विटामिन सी ले भरपूर मात्रा में, ताकि हमारी स्किन ड्राई ना हो, हमारी स्किन की जो प्रोसेस है वो सही तरीके से हो, एंड हमारी स्किन की ग्रोथ, हमारी एजिंग जल्दी ना आए, हमारी कोलाजन फॉर्मेशन ठीक तरीके से हो, नेचुरल ऑयल ठीक तरीके से तैयार हो, रेजुविनेशन प्रोसेस ठीक तरीके से हो, स्किन प्रोटेक्ट करें हम, उसका हाइड्रेटिंग बैलेंस मेंटेन रहे, हेयर हेल्थ सही हो, हेयर ग्लॉसी हो, एंड इम्यूनिटी भी बूस्ट हो। तो इसके लिए विटामिन सी बहुत जरूरी प्रोडक्ट है। नेक्स्ट स्टेप 2, सेम हमें आने की बाद एंटी एक्नी फेस वॉश यूज करके हमारी फेस को क्लीन अप कर लेना है। एंड स्टेप 3 में है हमारा सीबक्ट्रन फेशियल फ्लूइड। सीबक्ट्रन एक ऐसा कंपाउंड जिसके बारे में जब मैं फेशियल किट के बारे में आप सबको इन्फॉर्मेशन दिया था, तब मैंने बोला था कि ये बेसिकली हिमाचल में पाए वाले वो कंपाउंड है जिसको मैंने, इसमें इतना ज्यादा मात्रा में विटामिन सी है, जो कि हम जितना भी सिट्रस फ्रूट ले ले, जो भी ले ले, ये अकेला सारे विटामिन सी का पूरा भरपूर मात्रा में हमें सप्लीमेंट्स दे सकता है। ये अकेला पूरा विटामिन सी का जो सोल्यूशन हमें चाहिए, जो न्यूट्रिशन हमें चाहिए, इसमें 200 से भी ज्यादा न्यूट्रिशन प्रेजेंट है। ये एंटीऑक्सीडेंट रिच है, ये विटामिन सी का भरपूर मात्रा में प्रेजेंस एक सोल्यूशन है जो हमारी स्किन के लिए बहुत इफेक्टिव है। ये हिमालयन बेरी के रूप से भी जाना जाता है। ये लद्दाख क्षेत्र में ज्यादातर पाए जाते हैं बेसिकली। इवन हमारी प्राइम मिनिस्टर जी ने भी ये बोला था कि ये एक ऐसा कंपाउंड है जो बहुत ज्यादा रिसर्च बेस्ड एक प्रोडक्ट है, एंड बहुत सारे कंपनीज में, इंडस्ट्रीज में जो कि कॉस्मेटिक्स बनाते हैं, कोई ऑयल्स बनाते हैं, क्रीम बनाते हैं, तो वो लोग बहुत ज्यादा सीबक्ट्रन को यूज करते हैं, बिकॉज इट हैज सो मच मॉलिक्यूल्स। इसमें 200 से भी ज्यादा न्यूट्रिशनल मॉलिक्यूल्स हैं जो हेल्थ के लिए भी बेनिफिट देते हैं, स्किन के लिए भी बेनिफिटाइज है। तो इसमें सीबक्ट्रन बेस एक फेशियल फ्लूइड है जिसको अगर हम यूज करेंगे तो हमारी स्किन में जो हाइड्रेशन जरूरी है उसके साथ न्यूट्रिशन भी हमारी स्किन को मिलेंगे। तो ये है स्टेप 3, जिससे हम हमारी स्किन की पोर्स को क्लोज कर रहे हैं, एंड इसके साथ साथ
हम हमारी स्किन को रिलैक्स कर रहे हैं, हाइड्रेटिंग बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं, जो कि बहुत जरूरी होता है न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब करने के लिए। एंड स्टेप 4 जो कि है हमारा एंटी एक्नी फेस, जो हमारा मल्टीपर्पज क्रीम है, जिसको हम अच्छे से अप्लाई करके रात को सो जाएंगे, ताकि हमारे स्किन की जो भी प्रॉब्लम्स है उससे हमें प्रिवेंशन मिले, क्योर मिले एंड हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करे। तो इसके लिए रात को हमें एंटीसेप्टिक क्रीम लगा के सोना है, सिर्फ फेस पे नहीं। अगर हमें किसी भी तरीके का फिट में अगर हमें ड्राइनेस फील हो रहा है, क्रैक हो रहा है, तो हमें इसे अप्लाई करना है, ताकि हम हमारे स्किन को ड्राई होने से प्रिवेंट कर सके। एंड इसके साथ साथ डेफिनेटली हमारी ऑल ओवर द स्किन कहीं भी हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमें कहीं भी डार्क स्पॉट्स का इश्यूज है, ब्लेमिशेस का इश्यूज है, फर्स्ट डिग्री बर्न्स का इश्यूज है, या फिर हमें रैशेज या पिंपल्स का इश्यूज है, सो मल्टीटास्किंग प्रॉपर्टीज है इसमें जो बहुत हेल्पफुल काम करेंगे। सो दिस वाज द ऑल सोल्यूशन फॉर विंटर, कि हमें डे टाइम एंड नाइट टाइम में क्या किस तरीके से हमारी स्किन को प्रेप करना है। एंड आई थिंक आपने ध्यान से सुना है, and अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए था वो भी आपने लिया है, and अगर नहीं लिए हैं तो बाद में डेफिनेटली आप कांटेक्ट करके भी इसका सोल्यूशन मांग सकते हैं, हम डेफिनेटली सजेस्ट करेंगे। सो दिस वाज द सोल्यूशन फॉर विंटर, एंड बी श्योर कि आप इसको मेंटेन कर रहे हैं, बिकॉज अगर हम विंटर की टाइम पे ये इफेक्टिवली यूज नहीं करेंगे तो हमारा स्किन डल हो जाएगा, एंड हमारा स्किन डल हो जाएगा मतलब हमारी अपीयरेंस में भी उसका इफेक्ट होता है। एंड इसका मतलब डल हो रहा है मतलब हमारी स्किन हेल्दी नहीं है। एंड आजकल किसी भी चीज को आप मेंटेन नहीं करेंगे तो वो खराब हो जाएंगे। खराब हो जाएंगे मतलब 25 या 30 की एज में ही आप बहुत ज्यादा एजिंग दिखेंगे, बहुत ज्यादा एजेड लगेंगे। आपको लगेंगे कि आप 20 या 25 में ही 40 क्रॉस कर गए, या फिर 40 की टाइम पे आप लगेंगे कि आप उससे भी ज्यादा है। तो ऐसा लगना चाहिए कि हम इस तरीके से हमारे स्किन को मेंटेन करें कि ड्यूरिंग द 40 ऑल्सो वी एवरग्रीन, हम एवरग्रीन लगे, एंड कोई हमें ये हमारी चेहरे से कोई हमारी एज की पता ना लगा पाए। तो हमें स्किन केयर के साथ हमारी हेल्थ को भी ध्यान में रखना है। हमें P10 जरूर यूज करना है हमारी सुबह की टाइम पे, मॉर्निंग की टाइम पे, हर किसी को, क्योंकि इसमें मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स के जिक्र किया है उसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होता है, दे आर ऑल हर्बल प्रोडक्ट्स। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन, टुडेज वेबिनार। आई थिंक इट वाज इंडीड वेरी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। मैंने कोशिश किया कि जो भी प्रोडक्ट्स है उसको आप सबके सामने मैं क्लियर कर पाऊँ। So thank you so much. We will next meet on Saturday. I think Saturday 4 PM हमारा next business webinar है। अगर आप चाहते हैं कि एनरूट्स हॉराइजन की बिजनेस प्लान के बारे में किसी को जानकारी दे, तो सैटरडे को आप लोगों को इनवाइट कीजिए, उन लोगों को बुलाइए, एंड एनरूट्स हॉराइजन की बिजनेस प्लान उन लोगों को जानने में मदद कीजिए। सो बी हेल्दी, स्टे हेल्दी विद एनरूट्स हॉराइजन प्रोडक्ट्स। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग। जय एनरूट्स।